वासियों की जुबान पर एक नारा चढ़ करके बोल रहा है, फाइट लेके मेरे पास एक चेक करना पड़ेगा। वोट चोर गद्दी चोर। हर कोई ये नारा जो है लगा रहा है। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, और भाई मीडिया वाले में कोई बेचैनी नहीं हुई क्या कि भाई पता करें कि धनखड़ साहब की सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है। देश जानना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति नहीं बने हुए, तो आखिर है कहां? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्था हो, सब पर जो है कब्जा कर लिया गया। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जो महागठबंधन के हैं, इंडिया अलायंस के हैं, वो पटना पहुंचे थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था बिहार में महागठबंधन के द्वारा होटल मौर्या में। वहीं पर तेजस्वी यादव जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उनको खोजने लगे। कहाँ है देश के उपराष्ट्रपति? क्या उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? क्यों आखिर वो सामने नहीं आ रहे हैं? क्या कारण है? ये लोग संविधान को कुचलना चाहते हैं और डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव? पहले अपन के बातों को सुने। आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और लोकतंत्र की जननी बिहार में हम सबसे पहले बी सुदर्शन रेड्डी साहब का स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है और लगातार एनडीए के लोग, भाजपा के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास करते हैं। हम बिहार के लोग अभी यात्रा पे राहुल गांधी जी हम सब लोग गए थे और अपार समर्थन, प्यार, विश्वास बिहार की जनता ने इस यात्रा में जुड़ करके जताने का काम किया। और आप देखेंगे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, युवा हो, महिला हो, बच्चे हो, अब हर एक बिहार की के जुबान पर ही नहीं बल्कि हर एक देश वासियों की जुबान पर एक नारा चढ़ करके बोल रहा है, फाइट लेके मेरे पास एक चेक करना पड़ेगा। वोट चोर गद्दी चोर। हर कोई ये नारा जो है लगा रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी साहब किसी दल से नहीं जुड़े हैं और हम लोग इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, ये सभी हमारे गठबंधन घटक दल के समर्थन जो है इनको है और लंबा इनका कार्यकाल जो है 50 साल से भी अधिक इन्होंने सेवा जुडिशरी में देने का काम किया है, न्यायाधीश रहे हैं। और अभी बातचीत के दौरान इन्होंने न्यूज को बताया कि लोहिया जी के अनुयायी भी, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं और हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा। और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेगी और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेगी। ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें, जिनको संविधान का ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है और सब लोगों को ये साथ लेकर के चलेंगे। ये हम सब लोगों का इन पर विश्वास है। एक ताज्जुब की बात है, ये चुनाव हो क्यों रहा? अच्छा खासा शाम तक उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई
वो बीमार है। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं, ये तो तीन ही लोग जानते हैं। दो लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करने पे आतुर है, और एक धनखड़ साहब भी जानते हैं। आखिर है कहाँ? कोई हेल्थ बुलेटिन हम लोगों ने नहीं देखा। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, और भाई मीडिया वाले में कोई बेचैनी नहीं हुई क्या कि भाई पता करें कि धनखड़ साहब की सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है? ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। देश जानना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति नहीं बने हुए, तो आखिर है कहां? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? क्या उनको जबरन कैद तो नहीं करा दिया गया कि सामने बताइए? अरे हमारे उपराष्ट्रपति हैं और कोई पब्लिक से, जनता से कोई कम्युनिकेशन नहीं, ना ही हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा। ये दो लोग जो बैठे हैं गुजरात के, जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्था हो, सब पर जो है कब्जा कर लिया गया। अब लोकतंत्र खत्म करके ये लोग राजतंत्र ला रहे। ऐसा काम तो राजा ही लोग करते हैं। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से, चाहे मीडिया पे तो कहना ही क्या, मीडिया पे तो पहले से कब्जा हो गया, तो चाहे हमारे बोलते थे। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा के वोट की चोरी करा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो बीजेपी पार्टी के हैं। तो पूरा सिस्टम जो है हाईजैक हो गया है। और उस दौर में हम सब लोग जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में आ रहे हैं, और लोगों को विश्वास है, आशा है, और ऐसे योग्य व्यक्ति को लाया जा रहा है जो लोकतंत्र को जिंदा करने का काम करेगा, संविधान को बचाएगा। तो आपने देखा साफ तौर पे जो इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं वो पटना पहुंचे थे। उनके समर्थन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। तेजस्वी यादव ने भी उन्हें समर्थन दिया और अपनी बातों को रखा। प्रेस फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।